have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? तो ट्रम्प भाई साहब को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, कौन कहाँ कैसे कब सीज फायर होगा। कि ट्रम्प का ये जो वीडियो है जिसमें ये एफ वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको भी ये कहना पड़ रहा है कि भाई इजराइल है, ईरान है, पाकिस्तान है, क्या है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है। 2025 की वीडियो है, 13 दिन का वॉर हुआ था, 13 दिन ट्रम्प घुसे, बॉम्ब गिराया, अमेरिका निकल गया। ट्रम्प को लगा कि इजराइल भी निकल जाएगा, इजराइल फाइटर जेट लेके निकल गया। ट्रम्प पगला गए, कह रहे हैं कि ईरान और इजराइल एक दूसरे से इतने लंबे टाइम से लड़ रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। इसी पता नहीं चलने से आता है इस बीच में पाकिस्तान को भी नहीं पता कि चल क्या रहा है। हाँ, पाकिस्तान को भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। और ऐसे देश में सिक्योरिटी कंसर्न जहाँ पर होते हैं वहाँ पर बताया गया है कि बहुत पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं सिक्योरिटी के, क्योंकि जो लोग हैं आ रहे हैं ईरान से बात करने के लिए और साथ में यूएस से बात करने के लिए, जो कभी पहुँच ही नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान में, पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि हॉर्मुज से आ रहे हो तो वहाँ पर माइंस बिछाए हुए हैं ईरान ने, तो हो सकता है और रास्ता भी भटक गए वहाँ पे। यार पाकिस्तानियों को ये पता ही नहीं चला कि वॉर किसके किसके बीच में चल रही है। तो अमेरिका, मतलब जो पाकिस्तान की ऑडियंस है, अभी तक अगर आपके देश के लोग आपको नहीं बता समझा पाए हैं तो आप थोड़ा सा जान लीजिए कि ईरान अमेरिका अकेले नहीं लड़ रहा था, इजराइल भी इसमें शामिल था। और आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको कल पता चला, उनको पता चला कि अरे इजराइल भी लड़ रहा था। अब जैसे ही उनको पता चला, आप लोग तो इजराइल को मानते नहीं है, एक बसा बसाया देश है, यहूदियों को दुनिया भर में भगाया गया, तो फाइनली उनको वेस्ट एशिया में एक देश दिया गया। पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, आपके माननीय डिफेंस मिनिस्टर, पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे, अलाए बलाए यहूदियों के जेनोसाइड की बात कर दी। मरोड़ा, ऐसा मरोड़ा कान नेतन्याहू ने कि भैया पोस्ट डिलीट करके भाग गए ख्वाजा आसिफ। और ये पहली बार नहीं हो रहा आसिफ के साथ, ये ऐसा मरोड़ा कि उनको मजा आ गया। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि जो आसिफ मुनीर हैं उन्होंने जो है थोड़ा सा हड़काया। देख रहे हैं मतलब ये कितना बेगैरत देश है कि आपको आसिफ मुनीर याद आ रहा है। मतलब मैं आपसे अरे नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस देश का हाल एक जमाना हुआ करता था जैसे इमरान खान, याद रखने लायक नाम है ना, जुल्फिकार अली भुट्टो, या चाहे घटिया आदमी लेकिन याद रखने लायक नाम है, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ, एकदम ही गिरा हुआ नीच बेगैरत इंसान मुनीर। अब आसिम है कि आसिफ है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्योंकि ख्वाजा आसिफ हैं और ये आसिम है, तो ये समझ में नहीं आ रहा कौन आदमी क्या कर रहा है। हम लोग इसको आज से आसिफ मुनीर ही बोलेंगे, हमारा मन ये आसिफ मुनीर है। ये आसिफ मुनीर है या फिर कौन सा मुनीर है पता नहीं, लेकिन इसने जब हड़काया कि ख्वाजा आसिफ को, जो इनके डिफेंस मिनिस्टर कहे जाते हैं, जो काफ़ी डिफेंस करके खेलना चाहिए इनको, लेकिन ये डिफेंस करके नहीं खेलते हैं, जो मुंह में आया उन्होंने बक दिया, उसके बाद उसको डिलीट भी कर लिया। और इसी तरह से एक बार ये भी खबर आई थी कि एक पिज्जा, कोई फेक पिज्जा हट का था, वहां पे जाके नेता को रिबन दिखाई दे जाए, रिबन काटा है जाके और कैंची पकड़ा दीजिए। अब पाकिस्तान एक देश के तौर पे देश ही फेक है। अब एक फेक देश में अगर पिज्जा हट खुल रहा है तो वो कहाँ से रियल हो सकता है। अच्छा, ये वही ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा जी, एक तो यार बिहारियों का नुक्ता आप लोग करेक्ट करते रहिएगा। तो यही ख्वाजा आसिफ हैं, इनसे पूछा गया, इन्होंने क्लेम किया, बेसिकली इन्होंने क्लेम ये किया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडिया के 2500 प्लेन मार गिराए। पूछा गया कहाँ है जो प्लेन गिरा है, वो कहाँ है, तो कह रहे हैं इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, हमने फोटोशॉप करके डाल दिया है। तो ये टेक्नोलॉजी में काफी आगे हैं इनकी। जो है एक चल रहा था, कोई टीवी डिबेट था, पता नहीं क्या था, तो वहां पर पता चला कि भाई पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे निकल गया है। और इतना आगे निकल गया है कि उन लोगों को भी पता नहीं चल रहा है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में इतना आगे है। भाई हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है, हमें नहीं पता था। इतना आगे है कि ईरान को इन पे ये भरोसा हो गया था कि ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल ने पिछले साल स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट ये दिया कि अगर इजराइल हमारे ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान इजराइल पे परमाणु बम मार देगा। अब आप एक बार सोच के देखिए कि जिस देश का डिफेंस मिनिस्टर, उसको इजराइल का पीएम डांट रहा है, और एक डांट के बाद जो पोस्ट डिलीट करके भाग जा रहा है, एकदम चला जा रहा है, डिसअपियर हो जा रहा है वहां से, वो क्या परमाणु बम चलाएगा यार। इजराइल जैसे 1 करोड़ की भी पॉपुलेशन नहीं है इजराइल की, यहाँ 1.5 करोड़ इंडियन बैठे हुए हैं। हम लोग थूक दें
अगर पूरा देश हाँ एक साथ मिलके थूक दे, पाकिस्तान डूब जाए, मतलब कैलेमिटी आ जाएगी वाह भाई। वाह थूक दे तो मतलब खत्म हो जाएगा पाकिस्तान, हाँ, आज जोश न्यूक्लियर में बॉम्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ मुझे लग रहा है कि आज लेकिन जोश में आप ये देश इतना गंदा है कि हम इस पे थूकेंगे भी नहीं। हाँ तो वो जो न्यूक्लियर वाली बात कर रहे थे तो उस पे याद आ गया मुझे, ट्रम्प का एक बयान भी आया है। ट्रम्प कह रहे हैं कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है इनका, जो अमेरिका का एक काफ़ी प्रतिष्ठित नामों में से एक है जो जर्नलिज्म करता है, लेकिन वहाँ कह रहे हैं कि ये बहुत ही फेक और झूठा किस्म का इंसान है। इसने बोला कि भाई ट्रम्प ने पहले ऐलान कर दिया ईरान के ऊपर जीत, जो कि हुई भी नहीं है। और ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं तेल की जो है नदियां बहा दूंगा, अब आराम से तेल बहेगा। यार ईरान वालों को लेके अर्नब सर ने एक वीडियो किया है और अर्नब सर ने बताया, सोचिए कि मतलब ईरानियों ने अर्नब सर के वीडियो को ट्वीट किया है। कौन अर्नब सर? अर्नब गोस्वामी सर। अच्छा और ओके। उसमें अर्नब सर ने बताया है कि कैसे ईरान एक सिविलाइजेशन है और अमेरिका जुम्मा 250 साल पुराना देश है। 250 साल, महज 250 साल पुराना देश। और वो भी देश नहीं है, मतलब वो एक आर्टिफिशियल मतलब कंट्री बना दी। यूरोप वाले गए थे, कोलंबस कुछ और खोजने निकला था, मिल गया कुछ और, उसको बना दिया अमेरिका। और इन लोगों को लड़ना है ईरान से, जो हजारों सालों पुराना सिविलाइजेशन है, मार के धागा खोल दिया। हाँ तो अब ये बातें बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये जो C4 फायर हुआ है ये कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि इजराइल अपने पे अड़ गया है, वो अपनी हैकड़ी दिखा रहा है। अभी जो एक इंटरव्यू में देख रहा था, जो इजराइल के एम्बेसडर हैं इंडिया में जो हैं, उनका एक इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के ऊपर तो हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये बात तो ठीक है और जाहिर सी बात है, करना भी नहीं चाहिए। जिस तरीके से उनके डिफेंस मिनिस्टर ट्वीट कर देते हैं इजराइल के खिलाफ और उसके बाद वो डिलीट भी कर देते हैं, तो वो सही बात है, वहाँ पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बताइए, लादेन मिला था। अब 3-4 बार हम इसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अब कुछ नई बात बताते हैं। नई बात ये है कि मैक्रो से एक बार फिर से जो इनके पीएम हैं, क्या नाम है इनका, कहाँ का पीएम? पाकिस्तान का शरीफ। किसी को बोल, सब पीएम है वहाँ पे। उन्होंने जो है वहाँ पे सब पीएम है। सीज फायर के लिए उनसे बात करी कि भाई हाफिज सईद है। हाँ, तो पाकिस्तान के पीएम हाफिज सईद। हाँ हो सकता है, तो हो सकता है उन्हीं की जो है इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो फॉलो करके चलाते हो, उन्हीं के नहीं, उसी के। हाँ, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप लखनऊ से आते हैं, आपको तमीज सिखाई गई है। आप कोई ऑडियंस इतना पागल हो कि उसको लगे कि हम लोग उन्हीं को कह रहे हैं। और हाफिज सईद, यार हाफिज सईद और रिस्पेक्ट, हाफिज एक खाना और टट्टी एक साथ, मतलब समझ रहे, फूड अलग आइटम है, टट्टी अलग आइटम है। काफी गंदा हो गया। वही गंदगी है, ये पूरा देश गंदा है। छी। पूरा देश गंदा है भाई। हाँ, तो मैं बात जो कर रहा था वो बात ये कर रहा था कि जब मैक्रो से बात करी इनके पीएम ने, पाकिस्तान के पीएम ने, तो वहां पर भी भीख मांग ली। क्या भीख मांगा इन लोगों? कह रहे हैं कि भाई हमको पहले तो कुछ नया बताइए। 3 बिलियन यूरो जो है दे दीजिए। रखेंगे कहाँ 3 बिलियन? कौन सा बैंक है इनका 3 बिलियन यूरो रखने भर का? ऐसा अच्छा, कुछ दुबई में प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। हाँ, फ्रांस से सॉफ्ट लोन, जो सॉफ्ट इनका होता है, हाँ, उन्होंने लोन मांग लिया। इनका सब सॉफ्ट है और ये करेंगे क्या कि ऐसा लोन लेंगे आवाम के नाम पे और जाके दुबई में ये लेकिन ये दगाबाजी भी कर रहे हैं। देखिए अब ये जो है क्या कर रहे हैं, इटली के पीएम से भी बात कर रहे हैं। ये गलत बात है। ये इकलौती चीज है जिसके ऊपर मेरा मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तत्काल प्रभाव से मारो इनको। ये गलत बात है। आपको तो बात करने, ये कैसे कर सकते हैं ये लोग? ये बात भी कैसे कर सकते हैं? गुस्सा आ गया मुझे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इनको मारो भाई। चलिए थूकते हैं, ठीक है। तो ये जो जुम्मा है, जुम्मे के दिन नमाज होती है। जुम्मे के दिन नमाज होती है, तो नमाज में था पाकिस्तान। हाँ, और दुआ इजराइल की कबूल हो गई। अच्छा, वो आपको बता दें कि इंडिया के हमारे जो आर्मी चीफ है, उन्होंने ये बात भी बोली है कि हमने जब ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को भी मारा, तब नमाज के टाइम पे नहीं मारा उनको, क्योंकि सबका मालिक एक है। देखिए, पाकिस्तानियों के मामले में भी सबका मालिक एक है, इनका मालिक है अमेरिका। बट कई बार ऐसा लगता है कि इनको कंफ्यूजन हो गया है, इनको नहीं पता चल रहा है कि इनका मालिक अमेरिका है कि चीन है कि इजराइल है कि ईरान है कि अफगानिस्तान है। कंफ्यूज हो गया ये देश। कंफ्यूजन बहुत है, क्योंकि एक रिपोर्ट या फिर एक किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट भी किया हुआ था, ये बोल रहे थे कि जो पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं करने वाली बात है उसमें भी दम है, क्योंकि ये हो सकता है कि जो ईरान को सप्लाई हुआ है मिसाइल्स, वो चाइना से पाकिस्तान होते हुए ईरान पहुंचे हों और यूएस को वो मार रहे हों। ऐसी भी रिपोर्ट्स चल रही हैं, लेकिन पता नहीं इसमें कितनी पुख्ता जानकारी है, सही जानकारी है कि नहीं है। ये वो देश है जिसने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी है। आप एक बार सोच के देखिए, वो आइसोलेटेड कंट्री है, वहाँ का जो सुप्रीम लीडर, उसके बारे में बहुत कम जानकारी निकल के सामने आती है, क्योंकि उसने अपने देश को
चारों तरफ से बंद कर लिया, और उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स टेक है पाकिस्तान की वजह से। ये जो इनके अब्दुल कादिर खान थे, पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम के को जो लीड कर रहे थे, उन्होंने एक तरीके से ब्लैक मार्केट क्रिएट कर दिया न्यूक्लियर वेपन का। कितना खतरनाक हो सकता है एक देश, एक बार इमेजिन करके देखिए कि एक देश कितना डेंजरस हो सकता है कि इनसे अपना नहीं संभल रहा, इन्होंने नॉर्थ कोरिया तक वो टेक पहुंचा दिया, ईरान को देने वाले थे, और ऐसी मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं कि इनकी कोशिश थी कि इसका ब्लैक मार्केट क्रिएट हो जिससे ये पैसे कमा पाए। ये इतने घटिया लोग हैं। ये घटिया लोगों के बारे में अगर और आप बात करना चाहें पाकिस्तान के बारे में, तो ये बोल रहे थे कि ऐसी सिक्योरिटी टाइट करेंगे जब यहाँ पर मीटिंग होगी कि यहाँ पर कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। लेकिन अब इनको प्रॉब्लम अभी भी हो रही है क्योंकि हॉर्मुज़ में वहाँ पर माइंस बिछा दिए गए हैं। ईरान कह रहा है कि अगर तुम्हें जाना है यहाँ से तेल लेकर, किसी को भी जाना है किसी भी कंट्री के लिए, तो तुम्हें पहले तो यहाँ पर आर्मी के परमिशन लेनी पड़ेगी ईरान की। और एक तरफ ट्रम्प कह रहे हैं कि हम तेल की नदियाँ बहा देंगे, पता नहीं कैसे बहा देंगे, क्योंकि ईरान ने फिर वहाँ पर सख्ती कर दी है। क्योंकि जो 10 पॉइंट का सीज़ फायर जो इनका रूल्स आया था, ईरान ने जो भेजा था उसको इन्होंने सिरे से नकार दिया था यूएस ने। और अब यहाँ पर ये देखने वाली बात हो रही है, जो पाकिस्तान की चोरियत की बात हो रही है, चोरियत? हाँ, चोरियत की बात जो हो रही है उसमें ये कह रहे हैं कि एक पुराना वीडियो है शहबाज शरीफ का, वो उस टाइम पे कहा करते थे कि अगर डॉलर के मुकाबले 1 रुपया भी पाकिस्तान का बढ़ता है तो जो सरकार है वो चोर है। लेकिन आज के वक्त में आप देख लीजिए कि कितना जो है डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया पहुँच चुका है, लेकिन फिर भी ये चोर नहीं है, ये चाटू हो गए। और तुम लोग एक बात बताओ पाकिस्तानियों, तुम लोग दुनिया भर में शांति फैला रहे हो सीज फायर करवा के, 2 दिन की छुट्टी करनी पड़ी क्योंकि तुम्हारे यहाँ फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे शांति वार्ता करने। क्या देश है तुम्हारा यार कि बाहर के लोग आ रहे हैं और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पूरे देश में छुट्टी कर दी गई कि लोग घर रहने तो कहीं पे भी बम फट जाएगा। ये देश बनाया तुम लोगों ने, ऐसे फैलेगी दुनिया में शांति। और जो हम लोग कल के एपिसोड में बोल रहे थे कि घंटे का सीज फायर, वो घंटे का सीज फायर पहले तो कुछ घंटे टिका, और अब जो ईरानियन डेलीगेशन है उसने मना कर दिया। तो कभी हम लोगों का ये एपिसोड देख के, हमारी बातें देख के दुख हो, तकलीफ हो, तो अपने आप को यही बताना कि तुम लोगों को रियलिटी चेक मिलता है हमारे सामने आके। हम जो बात बताते हैं वो कम से कम तुम्हारी कंट्री जो तुमको दिग्भ्रमित इनको समझ में आएगा, नहीं क्या होता है, मिसगाइड भी, इनको अंग्रेजी भी समझ में नहीं आएगा, नहीं कुछ तुम्हारा काट के जो रखते हैं, तुमको बेवकूफ बना के जो रखते हैं, है ना। तो तुमको जो बेवकूफ बना के रखते हैं उससे बचना हो तो तुम लोगों को हमारे पास बार बार आना पड़ेगा और कान खोल के थोड़ा मैला निकाल के उसमें से, और हमारी हर एक बात गौर से सुननी होगी। बिल्कुल, आपको हर एक बात गौर से सुननी होगी। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें कि पाकिस्तान सपोला है, वो पीछे से डस सकता है। ये बात हम नहीं कह रहे, वैसे ये हिलरी क्लिंटन ने कहा था उस वाले टाइम पे अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिल के लड़ रहा था अफगानिस्तान में। अमेरिका का ऐसा कटा कि क्लिंटन को कहना पड़ा कि भैया अगर अपने आंगन में सांप रखोगे तो कल क्या तुमको डसेंगे। अभी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जो तालिबान का एक कैसे बोले ब्रेक अवे है, तालिबान से टूट के अलग हुआ, फट रहा है घूम घूम के पाकिस्तान में। तो जो तुम्हारा किया धराया है तुम्हारी नजरों के सामने है। बिल्कुल नज़रों के सामने है। मुझे लगता है कि ये सीज़ फायर के ऊपर ज़रूर बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से देश और दुनिया में हालात हैं, किसी भी देश की बात कर लीजिए, हमारे देश में भी हालात पेट्रोल को लेकर, सीएनजी को लेकर थोड़े तो बिगड़े हुए हैं ही, लेकिन क्यों बिगड़े हुए हैं ये तो आपको पता ही है। सीज़ फायर हो जाना चाहिए, लेकिन बात पाकिस्तान में हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये पाकिस्तान कैसे मीडिएट करेगा। जो देश सही से गले नहीं मिल पाता है वो देश कैसे मीडिएट करेगा। आपको क्या लगता है कि सीज़ फायर के ऊपर क्या कुछ होना चाहिए? क्या पाकिस्तान में उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो मीडिएट कर सके? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोबान, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्ड्री।